10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में एकांकी किसे कहते हैं, दो एकांकियों के नाम, लेखक लिखने, साथ ही साथ हम जो एकांकी के तत्व है वो भी एक ही वीडियो में जानने वाले, मतलब नाटक की परिभाषा, नाटक के कवि और नाटक के तत्व मैंने अगली वीडियो में बता दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एकांकी, दो एकांकियों के नाम और उनकी रचना, साथ ही साथ एकांकी के तत्व। क्लियर है? तो पहले परिभाषा समझेंगे, फिर उनके दो कवि है और उनके तत्व भी जानेंगे। तो एकांकी मतलब एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं, मतलब जिसमें एक अंक रहेगा। एकांकी हेडिंग से देखिएगा ना, एकांकी मतलब एक अंक वाली, तो एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी नाटक का एक प्रकार होता है, मतलब एक छोटा प्रकार होता है, यहाँ आकार में छोटी होती है। क्लियर है? मतलब जैसे ही यहाँ नाटक है, नाटक एकांकी का एक प्रकार है, मतलब एकांकी मिलकर क्या बन गया, एक नाटक बन गया, तो एक छोटा उसका रूप हो गया तथा नाटक से छोटी एकांकी होती। क्लियर? एकांकी मतलब एक अंक, नाटक अधिक अंक होते, तो नाटक से छोटी कौन है, एकांकी है। तो यहाँ आकार में भी छोटी होती है तथा आधे घंटे में समाप्त हो जाती। कौन? एकांकी आधे घंटे, लगभग 1 घंटे में समाप्त हो जाती है और नाटक हमारी सदाबहार चलती रहती है। क्लियर है? आया समझ में? एक बार और डिटेल में देखेंगे। एकांकी एक अंक वाले नाटक को कहते हैं। एकांकी नाटक का एक प्रकार होता है। क्लियर है? यहाँ आकार में छोटी तथा आधे घंटे में समाप्त हो जाती है। क्लियर है? दो कहानी के नाम, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और विनोद रस्तोगी। क्लियर है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है दीपदान और विनोद जी की जो रचना है बहू की विदा। क्लियर है? तो ये तो हमारे होंगे क्या, एकांकी की परिभाषा, उनके दो कवि और उनकी रचना। जहाँ पर इस पेज पर आप देखेंगे तो जो हमारे एकांकी के तत्व हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिए। एकांकी के कितने तत्व माने गए हैं, तो एकांकी के निम्न तत्व माने गए। नंबर 1 कथा वस्तु, जो कि आपको यहाँ पर नाटक में भी बताई थी मैंने। क्लियर? उसका है तो एक रूप है नाटक का ये, तो कथा वस्तु होनी चाहिए, एक स्टोरी अच्छी सी होनी चाहिए, मतलब एक अच्छी सी कथा होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा संवाद होना चाहिए। अब संवाद कैसा, मतलब एक अच्छी सी स्टोरी होना चाहिए, संवाद उसका सार निकलना चाहिए। पात्र या चरित्र चित्रण, मतलब जो भी पात्र करे उसका चरित्र ठीक होना चाहिए, मतलब वो जमना चाहिए। जैसे यहाँ पर फिल्म है, उसमें हीरो अच्छा रहना चाहिए, मतलब जो पात्र करे हीरो का वो अच्छा होना चाहिए, जो विलन का पात्र करे वो अच्छा होना चाहिए, मतलब जो पात्र का चाल चरित्र है, क्लियर है, वो सही होने चाहिए। देश काल वातावरण, मतलब अच्छा सा एक बैकग्राउंड होना चाहिए, कहाँ पर बनाए। क्लियर? भाषा शैली, अच्छी सी भाषा शैली का उपयोग होना चाहिए। उद्देश्य, मतलब उसका सार निकलना चाहिए। और रंग मंचिता, मतलब एक रंगमंच पर इसका पूरा एकांकी होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमारे एकांकी के तत्व थे। कथा वस्तु, कथो कथन या संवाद, पात्र या चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और रंग मंचिता। क्लियर? आ गया समझ में? तो यहाँ से बढ़िया से इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी। क्लियर है? और जो नाटक एकांकी है उसकी मैंने यहाँ पर आपको बढ़िया से यहाँ पर देखिएगा, ये उसकी परिभाषा, नाटक के दो कवि और उनकी रचना भी आराम से समझा दी है। क्लियर है? मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। और